हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय दर्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग अब 19 साल का हो गया था और साथ ही साथ वो उसकी क्लाउड रेसेस की जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे अब सारे स्टूडेंट्स वापस जाने वाले थे। इन जाने से पहले वो एक बार लैनान से मिलना चाहता था। ऑफकोर्स लैनान जिसे वो अपना लव समझता है, अपना प्यार समझता है, वो उसे छोड़ के जाने वाला था। और कब वो यहाँ आएगा और कब वो फिर से लैनान से मिल पाएगा ये सोचकर वो वहीं पर जहाँ पे वो हमेशा हमेशा लैनान से मिलता था वहाँ पे चला गया था। वहाँ पे जाने के बाद वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उसके लिए महाराज खड़े थे, मतलब लान वांगजी वहाँ पे खड़ा था। ये देखकर विंग थोड़ा सा शॉक्ड हुआ था लेकिन वो खुश भी हो गया था क्योंकि वो महाराज को भी बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। वो अब अपने क्लैन वापस चला जाएगा या वो अपने फ्रेंड को फिर से देख भी पाएगा और ऑफ कोर्स वो अपने प्यार को देख पाएगा, अपने लव को। तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा दुखी था इस बात से। वो महाराज को देखकर खुश भी हो गया था। उसके फेस में एक प्यारा सा स्माइल आ गया था, एक प्यारा सा वो मतलब जो वांगजी के पास आ गया एंड वो एकदम ही उसके सामने आकर कहा, महाराज आप यहाँ। जहाँ पे लान वांगजी तुरंत उसे कहता है, तुम जाने वाले हो। ये सुनकर विंग उदास होते हुए कहते हैं, हाँ मैं जाने वाला हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। विंग को पता नहीं कि उसे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि वो अपने दोस्त से दोबारा मिल नहीं पाएगा। हालांकि उसे पता नहीं क्यों उसके दिल में थोड़ा सा पेन भी फील हो रहा था। क्या वो महाराज से फिर से मिल नहीं पाएगा इसीलिए? खैर उसे नहीं पता, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है महाराज से। हालांकि महाराज उससे ज़्यादा मिल नहीं पाते थे लेकिन जितना मिल पाते थे उतने में ही विंग बहुत ज़्यादा खुश था। महाराज अगर एक हफ्ते के लिए भी मतलब ना मिल पाते थे तो दूसरे ही दिन वो ज़रूर आते थे उससे मिलने के लिए। और यहाँ पे इस जगह पे हर बार जब भी विंग अकेला आकर बैठता था तब महाराज उससे मिलने आते थे और उससे बात करते थे। हालांकि वो बात नहीं करते थे, वो बस वहीं पर शांत होकर बैठे थे और विंग बस बात करता था। वो बहुत ज़्यादा टॉकी टाइप था लेकिन महाराज जो ज़्यादा बातें नहीं कह पाते थे या फिर कहते नहीं थे। विंग अगर कोई सवाल करे तो सवाल का जवाब वांगजी देता था। हालांकि शुरुआत में विंग को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगा था क्योंकि महाराज से बात करना मतलब ऑब्वियसली महाराज जो पूरे किंगडम का एक रूलर है और उनसे बात करना है तो पूरी तरीके से रिस्पेक्टली बात करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स उसका और लान वांगजी का जो पास था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनका फर्स्ट मीटिंग ही बहुत ज़्यादा मतलब ऑकवर्डली हुआ था जहाँ पे दोनों में मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि विंग के अकॉर्डिंग विंग इस अल्फा से बहुत ज़्यादा हेट करता था। हेट मतलब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता था इससे क्योंकि गुस्सा आता था क्योंकि ये जो हमेशा उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देता था, बहुत सारी बातें सुनाता था। ऑफकोर्स उसने टॉलरेट किया है, 2 साल टॉलरेट किया है इसे। मतलब जहाँ पे वो क्लासेस अटेंड करता था तो हर बार उसे मतलब ह्यूमिलेट करना, लाइक उसे डांटना, उसे पनिशमेंट करना। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना विंग एकदम एक तरफ से कह सकते हैं कि उसे लग रहा था कि वो नफरत करता था, बट ऐसा नहीं था। वो गुस्सा होता था कि क्यों क्यों ये जो अल्फा है ये उसके पीछे पड़ा रहता है। जब विंग देखा कि वांगजी इतना ज़्यादा केयरिंग है, मतलब उसे केयर कर रहा है अभी और वांगजी थोड़ा चेंज हो गया है। हाँ, उसने मतलब नोटिस किया था कि वांगजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। वांगजी विंग का केयर करता है एंड विंग के लिए सारी फैसिलिटीज़ देता है एंड उसे नहीं पता कि ये चीज़ क्या था उसके दिल में, क्या फीलिंग था उसके अंदर, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और बेसिकली शुरुआत से अगर कहा जाए ना तो विंग को ना वांगजी की जो वर्ड्स थे ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। अगर उसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अगर वांगजी डांटता था तो उसे पता नहीं कि उसकी वर्ड से बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा। और इसीलिए ही वो रोता भी था कभी कभी, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं वो मिस्टीरियस पर्सन था जो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसका केयर करता था। तो बेसिकली सब ना एकदम मिक्सड अप था उसके लाइफ में। तो बेसिकली जब अब एक ऐसा पड़ाव पे वो आया था जहाँ पे मतलब जो जिस पर्सन से वो हेट करता था या फिर कह लो गुस्सा रहता था, नाराज़ रहता था, वो पर्सन उसका इतना केयर करता है, इतना ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ दिया है, उसे हेल्प किया है, इनफैक्ट पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड से उसके और उसके परिवार को बचाया है। ऑफकोर्स अगर वो नहीं होता, मतलब किंग लान वांगजी अगर नहीं होता तो शायद अगर वो मतलब किंगडम वापस भी जाते तो शायद वो सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड के जितने भी सेक्ट लीडर्स है वो उसे मार देते या फिर उसे मतलब जिंदा नहीं रहने देते अगर वांगजी नहीं होता तो बेसिकली वांगजी का इतना ज़्यादा हेल्प करना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और पता नहीं इसे दिल में क्या फील होता था, वो ना उस टाइम कुछ नहीं समझा था, कुछ भी नहीं। वो बस ये मान लिया था कि शायद जो लान वांगजी था, लान वांगजी उसका केयर करता है, तो ये जो भी फीलिंग्स उसके मन में है वो इसी वजह से ही है। वो ये फीलिंग्स को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने सोच लिया कि शायद ये सारे केयर की वजह से ही विंग मतलब उसे मतलब लान वांगजी को अब अच्छा मानने लगा था और साथ ही साथ उसने दोस्त बना लिया था वांगजी को, अपना दोस्त। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था क्योंकि लान वांगजी जो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग है वो एक छोटे से ओमेगा का दोस्त है। ये मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन विंग को लगा कि शायद उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो इसी का ही इशारा उसे दे रहा है क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास उसका प्यार है। मतलब पिछले 2 साल से वो अपने प्यार का इंतजार कर रहा था, जो उसके लिए इतना ज़्यादा केयर करता था। वो उसे प्यार करने लगा था। 2 साल तक वो मतलब इंतजार किया था बस अपने प्यार का। हालांकि उसे कभी भी अपने प्यार को नहीं देखा था, बस उसका ख्वाहिश था कि वो एक बार मिल जाए और उसे लगा कि उसका ये ख्वाहिश पूरा हो गया था और उसका प्यार और कोई नहीं लैनान है। लान वांगजी का एक दोस्त बनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश भी था। और क्यों ना हो, क्योंकि लान वांगजी जो एक किंग है उसके पास ऐसे बहुत सारे काम है, बहुत सारे ऐसे जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी लान वांगजी जो उसके लिए इतना कुछ किया है, उसके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि लान वांगजी ने उसके लिए इतना सारी चीज़ें क्यों किया है। उसको तो वो नफरत करता था ना, ये चीज़ उसके दिमाग में आया ही नहीं। उसे बस ये आया कि शायद लान वांगजी अब सुधर चुका है या फिर कह लो कि लान वांगजी ने जो भी किया है उसकी वजह से, मतलब जितनी भी पनिशमेंट उसे दिया था उसकी वजह से शायद
वो गिल्टी फील कर रहा हो, उसके दिमाग में ये चल बसा था। और वो जिसे प्यार समझता था, आई मीन लैन आन को, वो उसे प्यार करने लगा। या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि वो उस केयर को, जो केयर 2 साल में उसे मिला था, उस चीज़ को वो प्यार करने लगा, उस पर्सन को वो प्यार करने लगा, और वो उस प्यार को, उस केयर को लैन आन को समझने लगा था। तो उसे लगा कि वो लैन आन से प्यार करता है, और वो लैन आन के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया था इन 1 साल में। वेल, लान वांगजी जो उसी जगह पे उस पॉन्ड के सामने खड़ा था और विंग जैसे बात कर रहा था, यहाँ पे विंग यहाँ पे आया ज़रूर था लैन आन के लिए। जब अब लान वांगजी यहाँ पे था ही, तो वो उससे बात करने लगा, और उसने ना सोच लिया था कि वो लैन आन और उसके रिलेशनशिप के बारे में वो महाराज को बता देगा, क्योंकि ऑफकोर्स महाराज से पहले वो मतलब लान वांगजी उसका दोस्त है, और उसने इतने दिनों तक मतलब लैन आन और उसके रिलेशनशिप को छुपाता रहा है, और इसके लिए उसे गिल्टी भी लग रहा था। और वैसे भी मतलब ये जानना लान वांगजी का हक है, क्योंकि लैन आन उसका भाई है, तो ये सारी चीज़ें जानना उसका पूरा हक है। हालांकि उसे नहीं पता कि ये जानने के बाद लान वांगजी का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ऑफकोर्स लैन आन लान वांगजी का भाई है। तो अगर उसका भाई यानी कि लान वांगजी मतलब लैन आन का भाई लान वांगजी अगर ये सुनेगा कि विंग लैन आन से प्यार करता है और वो उसे शादी करना चाहता है, हाँ शादी, वो मतलब सोच लिया था कि वो शादी करेगा, क्योंकि बहुत इंतज़ार उसने किया, और वैसे भी वो उसका फीलिंग्स कंफ्यूजिंग में बदलने लगा था धीरे धीरे। बेसिकली वो अपने प्यार से ही प्यार करता है, ये वो श्योर है, वो अपने लव से ही प्यार करता है, ये डेफिनेटली है। तो वो अपने लव से शादी करना चाहता है, और वैसे भी लैन आन ने ही उसे कहा था, लैन आन ने ही कहा था कि वो उसे शादी करना चाहता है। तो बेसिकली ये सुनने के बाद विंग पहले थोड़ा सा मतलब शॉक्ड हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने भी सोचा कि हाँ, वो अपने प्यार को मतलब वो पिछले 2 साल से अपने प्यार को एक बार देखने के लिए और उसका मतलब प्यार पाने के लिए वो इतना ज़्यादा तड़पा है, तो अब वो उससे शादी कर ही सकता है। तो बेसिकली अपने दिल को समझाने के बाद जाके उसने सोचा कि हाँ वो प्यार करता है उससे, तो वो शादी भी उसे करेगा। लेकिन यहाँ पे लैन आन ने उसे कहा कि उससे पहले उसे अपने भाई से यानी कि लान वांगजी से बात करना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद विंग मान गया था, और बेसिकली वो भी खुद बताना चाहता था, मतलब लैन आन से पहले वो खुद लान वांगजी से बताना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लान वांगजी नाराज़ हो जाए ये जानने के बाद। मतलब ऑफकोर्स उसने अपने दोस्त माना है लान वांगजी को, तो अगर लान वांगजी उससे पहले ना जानकर उसके भाई से जानेगा तो शायद ये थोड़ा सा अजीब सा होगा ना, तो शायद वो मिसअंडरस्टैंड कर ले कि लान वांगजी को विंग ने क्यों नहीं बताया, क्या वो उसे दोस्त नहीं मानता, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा था। तो इसलिए उसने कह दिया, और साथ ही साथ उसने हेल्प भी मांगा। हेल्प इसीलिए ही मांगा क्योंकि उसे पता है कि लान वांगजी जो उसका दोस्त है वो ज़रूर उसे मदद करेगा। फिर भी वो श्योर होना चाहता था, इसीलिए उसने पूछा कि क्या वो उसका मदद करेगा। ये सुनने के बाद लान वांगजी ने बिना हेजिटेट करते हुए उसे बोल दिया कि वो हाँ उसे हेल्प करेगा, उसे मदद करेगा। तो बेसिकली ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और वो एक्साइटमेंट में एकदम वांगजी को हक कर लिया था। इससे वांगजी एकदम स्टिफ सा हो गया था, लेकिन फिर वो स्माइल किया, जहाँ पे जो विंग था विंग रियलाइज़ करके थोड़ा पीछे उठा है, और फिर वो दोबारा वांगजी के हाथ को पकड़ता है। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, महाराज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग की बातों को वांगजी से सुन रहा था, अपने सिर को नोट करता है, जहाँ पे लान वांगजी की तरफ देखकर बहुत ही नर्वसली वो कहता है, मैं किसी से प्यार करता हूँ। एंड ये सुनकर ना वांगजी की आंखें थोड़ा सा मतलब नर्वस हो गया था। वो सोच रहा था कि वो शायद वांगजी को उसी मतलब मिस्टीरियस पर्सन मतलब वो खुद को इमेजिन कर रहा था कि शायद वो उसके बारे में बोलेगा कि वो उसे प्यार करता है। वेल, वांगजी को इस चीज़ का कोई कानो कान खबर नहीं था कि लैन आन और विंग के बीच में क्या क्या चल रहा है। मतलब यहाँ पे गॉसिप होता ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों मतलब विंग एंड लैन आन इस चीज़ को ना एकदम छुपा के रखे थे। मतलब ये किसी को ही नहीं पता था, और लैन आन ने खुद वांगजी विंग को बता दिया था कि इस बारे में अभी किसी को ना पता चले तो ही अच्छा होगा, क्योंकि एक तो है कि विंग को लेकर बहुत सारी बातें मतलब पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में हो रहा था, क्योंकि विंग ने जो किया ये सारी चीज़ें, तो वांगजी विंग भी नहीं चाहता था कि अभी ये सारी चीज़ें किसी को पता चले। तो वो लोग चोरी छुपे मिलते थे इस जगह पे, और ये जगह ऐसा था कि यहाँ पे लोग आते ही नहीं थे, ना के बराबर थे यहाँ पे। तो बेसिकली इसीलिए ही ये सारी चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात कि इन सारी चीज़ों पे अगर किसी को पता चले भी तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को पता है। पहला उसका शिजे, हाँ शुरुआत में उसकी शिजे को पता नहीं था, बाद में जाके उसके शिजे ने नोटिस कर लिया था, एंड उसने एक दिन विंग से कहा, एंड विंग ने फाइनली अपने शिजे को बता दिया, और शिजे के थ्रू ही जंग चैंग को पता चला था। एंड जंग चैंग इस चीज़ से ना मतलब उसने एतराज़ किया था, उसने विंग को समझाया था कि एक बार फिर से सोच कि वो क्या कर रहा है। लेकिन वांगजी ने विंग ने डायरेक्ट मना कर दिया था कि हाँ उसे प्यार करता है, तो वो क्यों इसके बारे में दोबारा सोचे, ऑलरेडी उसने 2 साल तक इंतजार किया है। तो यहाँ पे जो उसकी भाई और उसकी बहन उसके सपोर्ट करते थे, क्योंकि अगर विंग प्यार करता है उससे तो वो दोनों रुकने वाले होते क्या हैं। और वैसे भी वो कभी नहीं चाहेंगे कि उसका भाई मतलब दुखी रहे, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, जो सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन विंग को नहीं पता। तो बेसिकली वो लोग नहीं चाहते थे कि विंग को कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी उसे दुखी मिले। और वैसे भी खुश होता था वांगजी विंग खुश होता था, एंड ये चीज़ देखकर उसका बहन और उसका भाई बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि हाँ उसका भाई खुश है, तो उसका भाई जिसके साथ खुश है वो लोग उसे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन जो मतलब जंग चैंग इसके खिलाफ थोड़ा सा हो गया था, लेकिन उसने इस चीज़ को लेकर ज़्यादा कुछ विंग को नहीं कहा था, और विंग भी इस चीज़ को लेकर ज़्यादा बात जंग चैंग से नहीं करता था। वेल, तो यहाँ पे लान वांगजी को पता ही नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में। हालांकि वो विंग को नज़र रखने के लिए पहले गार्ड्स रखा था, लेकिन अभी के लिए वो गार्ड्स को हटा दिया था, क्योंकि ऑफकोर्स मतलब यहाँ पे सारे प्रोटेक्शंस हैं, और वैसे भी वो जानता है कि विंग अभी यहाँ पे सेफ है।
तो इसीलिए उसके पीछे अब कोई गार्ड्स नहीं रखा था और उसे प्राइवेसी दिया था, क्योंकि विंग को अच्छा नहीं लगता था ये चीज़। वांग जी को विंग ने खुद कहा था कि उसे अच्छा नहीं लगता था कि हर वक्त कोई उसे नज़र रखे। एंड विंग ने नोटिस किया था कि कुछ गार्ड्स उसकी नज़र रखते थे उसकी फिक्र में, और इसीलिए ही विंग ने बोल दिया था महाराज से कि वो ऐसे ही ठीक है, वो क्लाउड रेसेस में ऐसे ही रहना चाहता है, उसे कोई फैसिलिटीज़ ना दिया जाए। हालांकि बहुत फैसिलिटीज़ उसे दिया गया है, लेकिन फिर भी वो अब और नहीं चाहता था, और वांग जी उसकी बात को रिस्पेक्ट करता था, तो बेसिकली उसने हाँ कर दिया था। और वैसे भी उसने पूरे किंगडम में और अपने पूरे गुसू में इतना हाई सिक्योरिटी देकर रखा था कि अगर एक मच्छर भी ना अंदर घुसे तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन उसे यही पता नहीं चला कि असली कारनामा तो उसके किंगडम के अंदर हो रहा था, उसकी एक्सपेक्टेशन के बाहर था ये सारी चीज़ें। उसके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि उसके दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। चलने का भी रीज़न है, क्योंकि वो ऐसे ही विंग के अंदर से वो शक्ति को बाहर नहीं निकाल पाया था। उसको किसी ने कहा है, उसको किसी ने ये सारी चीज़ें के बारे में कहा है, और वो भी उसके अंदर उसके मन के अंदर कोई उसे आवाज़ देकर बोला है। और वो इसी चीज़ को लेकर तो पिछले 1 साल से जूझ रहा था। मतलब एक तरफ से कह सकते हो 1 साल से वो उसी चीज़ को सोचने में लगा था और उसी चीज़ को ढूंढने में लगा था। उसे लगा था कि उसने उस शक्ति को शायद खत्म कर दिया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो वैनिश हो गया था। तो बेसिकली उसे ये लगा कि शायद उसने उस पावर को खत्म कर दिया है। इसको लेकर जिसने भी उसे हेल्प किया है वो उसे शुक्रिया भी कहना चाहता था, और वैसे भी उसके मन में एक डाउट होने लगा था, जो डाउट क्या श्योर है या फिर नहीं वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन बेसिकली उसके दिमाग में इतने सारी चीज़ें थी कि वो अब उन सारी चीज़ों को लेकर ना सोचने में भी उसे समय नहीं मिलता था, क्योंकि एक तो उसका फादर का डेथ हो गया था, उसके फादर का डेथ होना, उसके फादर की फ्यूनरल करना, सारी चीज़ों का उसे पूरी तरीके से बंदोबस्त करने के बाद अपने किंगडम को अपने हाथ में लेना, और सारी चीज़ें मंत्रियों के साथ सेक्ट को लेकर बातें करना, ये सारी चीज़ें एकदम ऐसा हो गया था कि वो पूरी तरीके से घेर चुका था इन सारी चीज़ों में, कि वो ये चीज़ में ध्यान देना भी छोड़ दिया था, या फिर कह लो कि वो ध्यान दे ही नहीं पाता था कि विंग क्या कर रहा है और विंग के साथ हो क्या रहा है, और विंग से वो प्यार करता है ये बात तक वो खुद कह नहीं पाया था। बेसिकली वो कहना चाहता था, लेकिन ये मुंह जो विंग के सामने जाते ही ना एकदम बंद हो जाता था। इस चीज़ से वांग जी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था खुद पे ही। लेकिन इस बार उसने सोच लिया था कि आंधी आए पहाड़ आए, पहाड़ टूट जाए या फिर दुनिया खत्म हो जाए, इस बार वो बोल कर ही रहेगा। इसी सोच में वो वहाँ पे आया था। अब विंग की बातों को सुनने के बाद वांग जी थोड़ा सा नर्वस था, वो बस अपने आप को शांत कर रहा था। यहाँ पे जो लान वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो बहुत देर तक हेजिटेट करने के बाद फाइनली वो कह देता है अपनी बात को, लेकिन उसे नहीं पता था, या फिर वांग जी को खुद ही नहीं पता था कि आगे जो वो सुनने वाला है वो अपने कानों पर भरोसा कर पाएगा या फिर नहीं। लान वांग जी जो सुन रहा था विंग की बातों को, जहाँ पे विंग कहता है वो मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं और किसी से नहीं लहनान से प्यार करता हूँ, और मैं उसे शादी भी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने हाथ को लान वांग जी के हाथ में जो रखा था ना, वो अपने हाथ को एकदम हटा लिया, और वो अपने हाथ को ही ना अपने दोनों हाथ से दूसरे हाथ से मसलने लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वसली ये सारी चीज़ें कह रहा था। और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था कि इस पे वांग जी क्या रिएक्ट करेगा, क्या वांग जी गुस्सा हो जाएगा, क्या उसे इस शादी को लिए मानेगा नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स लैनान उसका भाई था, बड़ा भाई था वांग जी। तो वांग जी अगर इस चीज़ से मना करे तो इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा डरा हुआ था, तो उसने अपने सिर को नीचा कर लिया था। अगर वो ऊपर उठाकर एक बार अपने सिर देखता वांग जी को, तो वांग जी की एक्सप्रेशन वो देख पाता, जहाँ पे वांग जी एकदम फ्रोज हो गया था, जैसे कि उसकी पूरी दुनिया एक ही बार में ख़त्म हो चुका था। वो अपनी भरी भरी आंखें करके विंग की तरफ देख रहा था। विंग अपने सिर को नीचा किया हुआ था, और वांग जी बस उसे ही देख रहा था। वो एक टाइम के लिए ना जैसे कि वो अपने पैरों पर ना जैसे खड़ा नहीं हो पाएगा, उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन वो अपने आप को जस्ट कंट्रोल करते हुए अपने पैरों को जैसे वो खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। वो बस एक झलक बस एक टक वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। उसकी जो हाथों की जो मुट्ठी था वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, बहुत ज़्यादा। वो बस उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें जो अब वाटरी होने लगा था, वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि अभी जो उसने सुना है क्या वो सही सुना है, या फिर उसके कान में उसने कुछ गलत वर्ड सुना होगा, क्या वो गलत सुन रहा है। ये कैसे हो सकता है। विंग विंग लैना से शादी, लैना से प्यार, पर ये कैसे, कब। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्या विंग लैनान से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है, पर उसने तो सोचा था कि विंग उसकी बात करेगा, यानी कि अपने प्यार के बारे में। वांग जी को तो यही लगता था कि विंग भी उसे प्यार करता है, लेकिन अब विंग की बात को सुनने के बाद जैसे कि उसकी पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड, उसका दिल तक टूट चुका था, एकदम बिखर चुका था। वो अपने आप को एकदम हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसके ऊपर जैसे किसी ने बहुत ठंडा सा पानी एकदम डाल दिया था, जैसे कि उसका पूरा बॉडी एकदम कोल्ड हो चुका हो, पूरी तरीके से कोल्ड। और वो अभी भी विंग को ही देखे जा रहा था। उसे ये तक रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल गया था, उसके दोनों आंखों से आंसू निकल गया था। वो बस अपने वो आंसू भरी आंखों से ही विंग को देख रहा था। उसकी दोनों मुट्ठी ही एकदम टाइट हो गया था। उसके हाथ में जो तलवार था वो भी उसने बहुत ही कस के पकड़ लिया था, और जब उसने उस तलवार को और भी ज़्यादा कस के पकड़ा ना, तो बीचेन थोड़ा सा आवाज़ किया, और ये देखकर जो विंग जो अपने सिर को ऊपर उठाने लगा, और ये देखकर वांग जी तुरंत ही उसकी तरफ पीठ कर दिया।
वो नहीं दिखाना चाहता था अपनी आंखों के आंसू को, अपनी वो दर्द भरी एक्सप्रेशन को। उसका बॉडी उसे पूरी तरीके से कोल्ड कर लिया, पूरी तरीके से। वो अपने आप को संभाल रहा था, अपने आप को इमोशनल होने से रोक रहा था और अपने फेस को भी कोल्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे भी पता है कि वो ज़्यादा देर तक ये कैरी नहीं कर पाएगा अपना ये कोल्ड फेस, क्योंकि वो टूट चुका था, पूरी तरीके से टूट चुका था। अब उसका दिल जो धीरे धीरे जैसे पत्थर जैसा बन रहा था, वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो विंग के सामने कमज़ोर ना पड़ जाए और ना ही वो रो दे उसके सामने। वो अपनी तलवार को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग, जब वो अपनी आंखों को खोलकर मतलब वांग जी की तरफ देखने के लिए मुड़ा, तो वांग जी का उसने बैग देखा। ये देखकर जो विंग था, विंग कंफ्यूज हो गया और वो थोड़ा सा डर भी गया। वो धीरे से अपने लो टोन में कहता है, महाराज क्या क्या हुआ, क्या क्या आप नाराज़ हैं मुझसे, क्या आप गुस्सा है मुझसे? ये कहकर ना वो थोड़ा पैनिक हो गया और वो कहता है, महाराज अगर आप गुस्सा हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको ये पहले नहीं बताया। वो असल में मैं लेनान से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ, और ये मैं बहुत पहले से ही आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। लेकिन मैं बताऊँगा ये मैंने मतलब ठान रखा था, बस सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था और मुझे लगा कि अभी सही टाइम है, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और मैं कब वापस आऊँ यहाँ और मैं कब मिल पाऊँ आपसे और लेनान से। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब बता दूँगा आपको, और इसीलिए मैंने बताया। महाराज क्या हुआ? क्या क्या आप नाराज़ हैं? क्या आप नहीं चाहते कि लेनान की शादी मुझसे हो? ये कहकर वो डरने लगा, वो पैनिक होने लगा। वो वहीं पे खड़ा हुआ था, लेकिन वो अपने हाथ को और भी ज़्यादा मतलब एकदम टाइटली एकदम जकड़ लिया था। वो बस मतलब वांग जी की कोई भी रिएक्शन या फिर कोई बात के लिए इंतज़ार कर रहा था कि वांग जी उस पे गुस्सा होगा, उसे बातें सुनाएगा या फिर ऐसा कुछ। लेकिन वांग जी कुछ कह नहीं रहा था, उल्टा उसकी तरफ पीठ किया हुआ था। ये देखकर वांग जी की तरफ वांग जी की बैक की तरफ देखते हुए ही विंग कहता है, महाराज। ये कहकर वो अपनी शब्द ढूंढने लगता है। मतलब वो समझ नहीं पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, और अगर वो गुस्सा हो गया तो वो शायद उसे अपने प्यार से अलग कर देगा, या फिर इससे भी कुछ और बुरा हो सकता है। वो ये सारी चीज़ें बताया था क्योंकि वो वांग जी को अपना दोस्त मानता था, और वैसे भी वो ये सारी चीज़ें छुपाना ही नहीं चाहता था वांग जी से। वांग जी से वो सारी चीज़ें शेयर करता है, तो ये चीज़ भी उसे शेयर करना चाहिए था, इसीलिए उसने शेयर किया है। क्या इसकी वजह से सब कुछ चेंज हो जाएगा? क्या वांग जी उससे अब अपना दोस्त नहीं मानेगा? क्या वो उसे अब नफरत करेगा कि वो उसके भाई से प्यार करता है? क्या वो नहीं चाहता है कि मतलब लेनान से उसकी शादी हो? ये सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था, ऐसे नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में चल रहा था। उसे पता नहीं अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा था। वो बस यही कहकर ना एकदम शांत हो गया। अब उसके मुँह से कोई शब्द निकल नहीं रहा था। दूसरी तरफ वांग जी की आंखों से जस्ट कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो अपने आप को एकदम स्टिफ दिखा रहा था, मतलब एकदम कोल्ड दिखा रहा था। जहाँ पे वांग जी जो इतनी देर तक एकदम साइलेंट था, एकदम साइलेंट, वो साइलेंटली ही रो रहा था। वो अपने आप को शांत करता है, या फिर कह लो कि अपनी आवाज़ को ठीक करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसकी आवाज़ भी ब्रोकन हो गया है। वो अपनी आवाज़ को फिर से एकदम करेक्ट बनाने की कोशिश करते हुए फाइनली कोई शब्द कहता है, विंग, क्या क्या तुम सच में लेनान से प्यार करते हो? ये उसने बहुत मुश्किल से कहा था, अपने दिल पे जैसे पत्थर रख के उसने बोला था, क्योंकि वो जानना चाहता था। उसे पता है ये सच उसके लिए पेनफुल होने वाला है, लेकिन उसे पूछना था बस आखिरी एक उम्मीद के साथ कि वो जो सोच रहा है, जो उसने सुना है, वो गलत है, वो झूठ है। यही सोचते हुए उसने वो सवाल किया। जहाँ पे जो विंग ये सुनने के बाद एकदम चौंक गया था, क्योंकि उसे लगा था कि वांग जी उसके ऊपर गुस्सा करेगा, उसे बातें सुनाएगा, उसे क्लैन से बाहर निकाल देगा और उसे अपने प्यार से अलग कर देगा। लेकिन यहाँ पे वांग जी तो उसे सवाल कर रहा है। ये सुनकर जो विंग जो थोड़ी देर तक साइलेंट रहता है, उसके बाद वो वांग जी की बैक की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं लेनान से प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो चुप हो गया एंड एकदम साइलेंट हो गया। तो उसी तरफ वांग जी जिसने अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड दोबारा उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो जो सुनना चाहता था या फिर जो जानना चाहता था, उसने जान लिया है। वो आज यहाँ पे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आया था, लेकिन अब शायद उसकी फीलिंग्स का विंग पर कोई असर नहीं होने वाला था। यहाँ पे वो आया था विंग को सरप्राइज़ देने के लिए कि वही वो पर्सन है जो उसे हर वक्त केयर करता था, उसे गिफ्ट देता था और वो उसे प्यार करता है। लेकिन आज यहाँ पे उसे खुद ही सरप्राइज़ मिल गया था। वांग जी जो अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, वो एक गहरी सी बीत लेता है। उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए विंग की तरफ बिना मुड़े ही कहता है, ठीक है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम दोनों की शादी के लिए एग्री करूँ? हाँ, ये उसने ना बहुत मुश्किल से कहा था, क्योंकि उसके शब्द भी फिर से लड़खड़ाने लगे थे। जहाँ पे जो विंग था, वांग जी की शब्दों को इतना ज़्यादा लड़खड़ाते हुए देखकर ना वो कंफ्यूज हो गया। वो उसे पता नहीं अपने दिल में थोड़ा सा दर्द जैसा सा फील हुआ, लेकिन क्यों उसे भी नहीं पता, वो कंफ्यूज था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी जब पूरी तरीके से हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था, वो समझ चुका था कि विंग उससे क्या मदद चाहता है। उसे ना अपनी किस्मत पे ही ना हंसी आ रहा था बहुत ज़्यादा। उसे मतलब सच में ही वो जिसे प्यार करता है वो किसी और से प्यार करता है, और वो उम्मीद लगा के बैठा था कि विंग भी उसे प्यार करेगा। सच में ये डेस्टिनी कितना क्रूर होता है ना, कि जिसे प्यार करते हैं वो आपका कभी नहीं हो सकता, और उसकी ज़िंदगी में जो प्यारी पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा ही उसे छोड़ के चले जाते हैं। जैसे उसकी माँ उसे तब छोड़ के चला गया था जब उसकी माँ को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। उसे नहीं पता उसकी माँ कहाँ है। इनफैक्ट
वो एक ऐसा मतलब जगह पे बड़ा हुआ है जहाँ पे प्यार नाम की चीज़ ही नहीं था। और फाइनली जब उसने अपने दिल को खोल कर किसी से प्यार किया तो आज वो पर्सन भी उसे छोड़ के चला गया। या फिर कह लो कि वो एक झूठी उम्मीद लेकर बैठा था कि जो जिस पर्सन से वो प्यार करता है वो उसे भी प्यार करेगा। उसकी आंखों में जो आंसू थे ना वो बयां कर रहे थे कि उसे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने दिल में, कितना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था ये सुनकर कि उसी के प्यार के मुंह से किसी और के बारे में, किसी और से वो पर्सन प्यार करता है ये सुनने के बाद उसे इतना ज़्यादा दर्द अपने दिल में हो रहा था, उसे रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। लाइफ में फर्स्ट टाइम आज उसे रोने का मन कर रहा था, चीख चीख के रोने का मन कर रहा था। उसके बरसों से जो जो फीलिंग्स जो अपने अंदर दबाते आया है, अपने दर्द को दबाते आया है, आज जैसे कि वो दर्द भी ना अब कम पड़ने लगा था इस दर्द से। उसे इतना ज़्यादा अपने डेस्टिनी पर हंसी आ रहा था, अपनी किस्मत पर हंसी आ रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और फिर वो अपने कोल्ड टोन में कहता है, ठीक है मैं करूँगा मदद और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी शादी लैनान से ही हो। ये कहकर वो अपने तलवार को टाइटली पकड़ता है। उसके बाद विंग से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे लान वांगजी जब अपने तलवार पे उड़ते हुए अपने महल के पास आता है। वो महल आते ही तुरंत ही अपने कमरे पर चला गया। अपने कमरे के अंदर जाते ही वो अपने रोप से एक साइलेंसिंग तालिस्मान निकालता है और वो उसे पूरे कमरे पर लगा देता है। और उसे लगाने के बाद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आज वो चीख कर रोता है। हाँ, रोना ये उसकी बरसों से जो पेन था ना, जो उसके अंदर था, उसकी फीलिंग्स, उसकी वो सारी चीज़ें आज एकदम बाहर आ रहा था। उसके हाथ से जो तलवार था वो नीचे गिर गया। वो खुद भी घुटनों पर गिर गया और वो गिरते हुए अपनी आंखों से आंसू निकालते हुए रो रहा था। वो आज चीख चीख के रो रहा था। वो रोते हुए कहता है, गॉड क्यों 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 हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है? आखिर आखिर मैंने क्या किया है? क्या मेरे साथ ही ऐसा होगा? क्या मैं कभी भी प्यार नहीं पा सकता? क्या मेरी डेस्टिनी में कभी प्यार लिखा भी है? या मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ जिसे प्यार डिज़र्व ही नहीं है? क्या सच में प्यार डिज़र्व नहीं करता मैं? क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? आज लाइफ में मैंने किसी से इतना प्यार किया, इतना प्यार, लेकिन आज वो मुझे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। क्यों गॉड क्यों? अगर उसे आप मुझसे छीन नहीं पा लेते तो क्यों मुझे उससे प्यार करवाया? क्यों उसकी तरफ दिल खींचा मेरा? क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आज उसकी सारी भड़ास वो यहीं पर उतार रहा था। ये उसके बरसों का पेन भी है और साथ ही साथ उसका दिल टूटने का, क्योंकि इस बार उसकी दिल पूरी तरीके से टूट चुका था, पूरी तरीके से, क्योंकि उसकी लाइफ का एक ऐसा पर्सन उससे छीन चुका था जिसे वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, जो उसके लिए सब कुछ था, उसके लिए उसने इतना कुछ किया है। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं करता है कि वो उसके लिए क्या है, बस वो चाहता है कि वो जिसे प्यार करता है वो उसके साथ रहे, वो खुश रहे, सबसे ज़्यादा तो वो खुश रहे। और इसीलिए ही तो उसने मान लिया विंग की बात को, क्योंकि विंग ने कहा कि वो प्यार करता है लैनान से, उसे शादी करना चाहता है। जिस एक्साइटमेंट के साथ उसने ये सारी चीज़ें बोला था ना, वांग जी कंफर्म हो गया था कि विंग प्यार करता है उससे। वो कैसे अपनी फीलिंग्स को उसे बताए और कैसे वो अपनी फीलिंग्स को उसके ऊपर दबाए? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो विंग से प्यार करता है और विंग जैसे खुश रहेगा वैसे ही वांग जी भी खुश रहेगा। और वांग जी की खुशी वहीं पर है जहाँ पे विंग की खुशी है। अगर विंग लैनान के साथ खुश रहना चाहता है तो वो भी खुश रहेगा विंग की खुशी में। हालांकि उसे पता है कि उसे इससे बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, लेकिन वो ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन विंग को खुश रहने देगा। वो ऐसा ही है, बचपन से ही वो ऐसा ही था। वो लोगों के बारे में सोचता ज़्यादा था, खुद के बारे में कम। लेकिन इस बार लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उसने अपने बारे में सोचा था। वो अपनी और विंग के बारे में सोचा था, उनके फ्यूचर के बारे में सोचा था, लेकिन आज वो भी टूट चुका था। उसकी किस्मत जो सच में फिर से उससे अपनी वो प्यारी पर्सन को छीन लिया था। पहले अपनी माँ, उसके बाद उसकी बाबा और अब उसका प्यार। सच में ये डेस्टिनी बहुत ज़्यादा क्रूल होता है और वांगजी के लिए भी ये डेस्टिनी बहुत ज़्यादा क्रूल बन गया और इस बार उससे उसका प्यार छीन लिया। यही सोचकर वो रो रहा था। वो बहुत देर तक रोता है। उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है, जहाँ पे उसने अपनी आंखों के आंसू को पोंछा और फिर अपनी वही ब्रोकन वॉइस में कहता है, विंग तुम जहाँ पे खुश हो मैं भी वहीं पे खुश हूँ। अगर तुम लैनान के साथ खुश रहना चाहते हो तो वही सही, मैं तुम्हारी शादी, मैं लैनान से ही तुम्हारी शादी करवाऊँगा, ये वादा है मेरा। ये कहकर वो फिर से रोने लगा था। वो अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बहुत मुश्किल से अपनी ये जो भड़ास था उसे उतारने के बाद अपने आप को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो फिर से फ्रेश होता है, क्योंकि वो इस हालत में बाहर नहीं जा सकता था। वो फिर से फ्रेश होकर नए रूप पहनकर बाहर निकलता है, क्योंकि अब सब लोगों को उसे विदा करना होगा। ऑफकोर्स वो किंग है। यहाँ पे सारे सिख लीडर्स जो आए थे, यहाँ पे सब लोग ही अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाने वाले थे। यहाँ पे लान वांगजी जो बाहर आने के बाद तुरंत ही मतलब सभा में चला गया था, क्योंकि सब लोग सभा में थे। जहाँ पे लान वांगजी सभा में आने के बाद वो अपने सिंहासन पे आके बैठ गया। एंड यहाँ पे धीरे धीरे सारे जो सेक्ट लीडर्स थे वो अपने अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आ गए थे ग्रीट करने के लिए। जहाँ पे लान वांगजी जो सबकी तरफ देखता है, यहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स अपने अपने ओमेगा बच्चों को लेकर यहाँ पे आए थे, अल्फा ओमेगा बच्चों को। जहाँ पे वांगजी सबकी तरफ देखता है। उसके बाद उसकी नज़र विंग की तरफ जाता है। विंग जो एकदम शांत था,
एंड वो अपनी माँ के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था, जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी बस उसे ही देखता है। उसके बाद वो अपनी आंखों को दूसरी तरफ करता है, जहाँ पे जो मतलब क्लैन लीडर वेन एंड क्लैन लीडर जो नी थे वो ग्रीट करते हैं। यहाँ पे सारे सेक लीडर्स ही लान वांगजी को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि अब हमें विदा लेना होगा अपने अपने क्लैन के लिए, जहाँ पे लान वांगजी अपने सिर को नोट करता है। यहाँ पे लान वांगजी भी कुछ सेक लीडर्स के साथ बात करता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होता है। यहाँ पे सारे ओमेगास मतलब सारे ओमेगा जो वाइफ थे सेक लीडर्स के, वो अपने अपने बच्चों को लेकर अभी के लिए सभा से निकल गए थे। यहाँ पे सारे सेक लीडर्स महाराज से बात कर रहे थे। कुछ बातें होने के बाद फाइनली वो लोग अब विदा लेने के लिए तैयार थे, जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी सबको विदा करने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पे सारे ओमेगास के लिए कैरेज रेडी कर दिया गया था, मतलब सारे ओमेगा स्टूडेंट और जो सेक लीडर्स के वाइफ थे ना उनके लिए वो कैरेज रेडी कर दिया गया था। और साथ ही साथ सारे सेक लीडर्स वो अपने घोड़े पर आए थे, वो अपने अपने घोड़े पर बैठ गए थे। जहाँ पे वांगजी जो एक नज़र विंग की तरफ देखता है, विंग जो अपनी माँ के साथ कैरेज के अंदर जाने लगा था, जहाँ पे विंग के चेहरे को वांगजी देखता है। उसके फेस में वही एक्सप्रेशन आ चुका था, वही सॉफ्ट बट थोड़ा सा पेनफुल। वो बस विंग को उस कैरेज के अंदर जाते हुए देख रहा था। यहाँ पे वांगजी देखता है कि विंग एक बार कैरेज से बाहर वांगजी की तरफ देखा था, लेकिन उसके बाद वो फिर से अंदर घुस गया। वांगजी जो बस उसे ही देख रहा था, उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे विंग कैरेज में उठ गया था और यहाँ पे यान ली मतलब मैडम यू और विंग ही कैरेज में उठे थे, और जो जंग चेंग था, जंग चेंग और जो जंग फंगम्यान थे वो दोनों ही घोड़े पर बैठे थे। यहाँ पे धीरे धीरे करे सारे जो सेक लीडर्स थे वो अपने अपने कैरेज के साथ घोड़े के साथ चले गए थे। आखिर में जाके सिर्फ जंग क्लैन का जो कैरेज था वो था और जंग फंगम्यान थे, वो भी वहाँ से जाने ही लगे थे कि तभी एक वॉइस चिल्ला कर कहता है रुकिए। ये कहकर वो पर्सन आने लगा एंड ये आवाज़ सुनकर जंग फंगम्यान पीछे मुड़ते हैं एंड जंग फंगम्यान पीछे मुड़ते ही वो उसे देखने लगे। वो कहते हैं राजकुमार लैनान। हाँ, वहाँ पे राजकुमार लैनान था। वो दौड़ के वहाँ पे आ रहा था। वो दौड़ के आते हुए कैरेज के सामने आता है और वो कहता है विंग। ये सुनकर विंग जो कैरेज के अंदर अपने माँ के हाथ को पकड़ के रखा था ना, वो भी एकदम कैरेज से बाहर निकल गया। वो कैरेज से बाहर निकलते ही सामने मतलब लैनान को देखता है। लैनान जो विंग की तरफ देखता है और फिर एक स्माइल करते हुए विंग के पास आता है। विंग वहीं पे खड़ा हुआ था और वो उसे देखने लगा, जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या हुआ। जहाँ पे जो लैनान था, लैनान उसे ना तुरंत एकदम हक कर लिया। ये देखा ना मतलब विंग एकदम शॉक्ड हो गया, वो एकदम शॉकिंगली एकदम फ्रोज हो गया। ये पहली बार था कि लैनान उसे हक कर रहा है। हालांकि वो लोग जब बात करते थे तब लैनान उसके हाथ को पकड़ता था, लेकिन ये पहली बार था कि लैनान उसे हक कर रहा है। जहाँ पे जो विंग था, विंग एकदम स्टिफ हो गया था। जहाँ पे लैनान उसे हक करता है, उसके बाद वो उसे मतलब अलग होता है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और हाँ, ये कहकर वो एकदम लो टोन में कहता है मैं अपने भाई से बात करूँगा, ठीक है। ये कहकर वो स्माइल करता है। उसके बाद वो अपने रोब से एक यार पेन निकालता है और फिर वो उसे विंग के हाथों में देते हुए कहता है ये रखो, मैं जल्दी ही वहाँ पे शादी का स्क्रोल भेजूंगा, ठीक है। ये कहकर वो स्माइल करता है। विंग ये देखकर ना एक बार उस हेयर पिन की तरफ देखता है और एक बार लैन आन की तरफ देखता है। जहाँ पे जो लैन आन था, लैन आन स्माइल कर रहा था और स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। जहाँ पे लैन आन को स्माइल करते हुए देखा ना, विंग भी स्माइल करता है। उसके बाद वो भी अपने सिर को नोट कर देता है और फिर वो कैरेज में बैठ जाता है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें ना मतलब जो जंग फंगम्यान था, जंग फंगम्यान, मैडम यू मतलब जंग यान ली, फिर जंग चेंग, सब लोगों ने देखा एंड यहाँ पे मैडम यू शॉक हो गई थी। साथ ही साथ जंग फंगम्यान भी, वो लोग भी शॉकिंगली लैन आन को और विंग को देख रही थी। विंग जो कैरेज में आके बैठ गया था वो एकदम शांत था और उसके हाथ में वही हेयर पिन था जो वो अपने हाथों में लेके रखा था। जहाँ पे मैडम यू विंग को देखे जा रही थी, विंग जो कुछ नहीं कह रहा था। हाँ, उसने अपने माँ से अभी तक कुछ नहीं कहा था। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब जानने के बाद मैडम यू ज़रूर उसकी माँ ज़रूर उसे सवाल करने वाली है। अब वो इसके सवाल के जवाब कैसे दे, यही वो सोच रहा था। दूसरी तरफ वांगजी जो ये सारी चीज़ें देखा था, उसका दिल और भी ज़्यादा दर्द करने लगा था। वो बस ये सारी चीज़ें देख रहा था। वो वहीं पे खड़ा हुआ था और वो विंग को कैरेज के अंदर जाते हुए देखा था। उसने अपने मुट्ठी को बहुत ज़्यादा टाइट करके रखा था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि उसकी उंगली भी ना वाइट हो रही थी, इतना ज़्यादा टाइटली उसने पकड़ के रखा था। ये सारी चीज़ें ना जो शुयंग था, शुयंग ने भी देखा और ये देखने के बाद वो भी शॉक्ड हो गया था। ये कब हुआ? वो शॉकिंगली ये सारी चीज़ें देख रहा था। ऑफकोर्स उसे पता चल गया था कि जो लान वांगजी था, लान वांगजी इस ओमेगा को पसंद करता है, क्योंकि जिस तरह से लान वांगजी ने विंग को उस टाइम को सेव किया था, तभी वो मतलब शुयंग समझ गया था कि उसका जो महाराज है वो इस ओमेगा को पसंद करता है। लेकिन अब यहाँ पे लैनान और विंग का कैसे? वो कन्फ्यूजिंगली ये सारी चीज़ें देख रहा था और वो साथ ही साथ लान वांगजी के एक्सप्रेशन को भी देख रहा था कि लान वांगजी कैसा रिएक्शन दे रहा था। जहाँ पे दूसरी तरफ जो लैनान था, लैनान स्माइल करते हुए कैरेज को जाते हुए देख रहा था। यहाँ पे कैरेज अब चलने लगा था, जहाँ पे जंग फंगम्यान भी चल रहे थे। उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा था। इन सारी चीज़ों के बारे में वो बाद में अपने बेटे से पूछेंगे। अभी के लिए वो लोग वहाँ से निकल गए थे, जहाँ पे जंग फंगम्यान और उनका जो कैरेज था वो भी वहाँ से चला गया एंड
वो कैरेज वहाँ से जाते ही लान वांगजी जो मतलब लैन की तरफ देखता है। लैन उसी डायरेक्शन में ही देखे जा रहा था स्माइल करते हुए जहाँ पे जो लान वांगजी था। लान वांगजी कहता है लैन। ये आवाज़ सुनकर जो लैन था, लैन तुरंत ही अपने भाई की तरफ मुड़ता है जहाँ पे जो लान वांगजी था। लान वांगजी उसकी तरफ कोल्डली देखता है। उसके बाद वो कहता है मेरे स्टडी रूम में आओ। ये कहकर वो वहाँ से डायरेक्ट अपने स्टडी रूम में जाने लगा जहाँ पे जो लैन था। लैन भी उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ पे लान वांगजी अपने स्टडी रूम में आने के बाद वो अपना टेबल पर बैठ गया जहाँ पे जो लैन था। लैन भी स्टडी रूम में आ गया था और साथ ही साथ वो अपने घुटनों पर भी बैठ गया। वो अपने सिर को नीचा करके रखा था जहाँ पे लान वांगजी उसकी तरफ देखता है घूर के। इसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने सारी इमोशन को कंट्रोल करता है और फिर वो लैन की तरफ देखते हुए कहता है लैन, क्या तुम सच में वी वुशान से प्यार करते हो? क्या ये सच है कि तुम और विंग एक दूसरे से प्यार करते हो? ये सुनकर जो लैन था, लैन जो अपने सिर को नीचा करके रखा था, वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है जहाँ पे लान वांग जिसकी तरफ घूर के देखता है। उसके बाद वो कहता है कब से प्यार करते हो तुम? ये कहकर वो उसकी तरफ घूर के देख रहा था। उसके मन में सवाल था, ऑफकोर्स सवाल रहेगा, क्योंकि वो इन जितने भी साल यहाँ पे विंग रहा है इनमें वो विंग के साथ ना जाने विंग को वो कितनी बार छुप छुप के देखा था, लेकिन कभी भी वो लैन को उसके साथ नहीं देखा, उसके साथ बातें करते हुए भी नहीं देखा। इनफैक्ट अगर क्लासेस की भी बात किया जाए तो लैन जो क्लासेस में ज़्यादा जाता भी नहीं था, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ें वो अकेला करता था, जैसे कि मतलब ट्रेनिंग करना, जो शॉर्ट प्रैक्टिस था उसके लिए अलग एक टीचर था उसके लिए, वो वहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस करता था और क्लासेस वो ज़्यादा नहीं लेता था। लेकिन वो अगर क्लासेस नहीं लेता था, ज़्यादातर नहीं जाता था, तो विंग से वो कब से बात करता था और उसके रिश्ते कैसे आगे बढ़े, उसका सवाल ये था। तो वो पूछ लिया उससे, जहाँ पे लैन ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ना कुछ देर शांत रहता है। उसके बाद वो कहता है भाई, ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। वो इतने देर तक अपने सिर को नीचा करके रखा था, उसके बाद अब वो अपनी भाई की ठीक आंखों में देखता है एंड देन वो कहता है मैं बहुत पहले से ही विंग से प्यार करता था, बहुत पहले से, पर मैं कभी भी हिम्मत करके उसे नहीं बोल पाया। मैंने जब उसे पहली बार देखा था इस क्लैन में, तब से ही मैं उसे पसंद करने लगा था, लेकिन मुझे डर था कि वो मुझे पसंद नहीं करेगा। शुरुआत में मुझे डर लगा था कि मैं उससे बोल पाऊंगा या नहीं, लेकिन फाइनली मैंने हिम्मत करके इस बार उसे बोल दिया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हम लोग अपने अपने प्यार इजहार करने से पहले एक दूसरे से बहुत बार मिले थे। हम लोग तकरीबन एक साल तक ऐसे ही मिलते रहे थे, हम लोग बातें करते थे एंड वो भी मुझे प्यार करता है और इसने ये खुद अपने मुँह से कहा है और मैं भी उसे प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। भाई मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। भाई प्लीज़, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, उसे मेरा ओमेगा बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी और उसकी शादी का स्क्रोल जियांग क्लैन भेज दीजिए। मैं शादी करना चाहता हूँ भाई। ये कहकर वो उसकी तरफ देख रहा था, बहुत ही सॉफ्ट आइज से, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टिंग टोन से। वो अपने हाथ को भी जोड़ लिया था अपने भाई के सामने और बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली बिहेव करते हुए बस अपने भाई से यही रिक्वेस्ट कर रहा था। जहाँ पे लान वांगजी ये सारी बातें सुनता है, वो एक गहरी सी ब्रेथ लेता है। उसकी मुट्ठी अभी भी टाइट था, उसका दिल जो सच में बहुत ज़्यादा दुख रहा था। ये सारी बातें सुनकर वो समझ गया था कि पिछले ये एक साल जो जैसे बीता था, जो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था उसके लिए, वो उस टाइम को विंग से नहीं मिल पाया था और उसी टाइम ही लैन और विंग बातें करते थे। और लैन ने भी तो कहा कि वो उसे बहुत पहले से ही पसंद करता है और उसकी आंखें देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, वो उसे पसंद करता है। ये लान वांगजी समझ पा रहा था। और विंग को तो उसने देखा था कि वो कितना ज़्यादा खुश है लैनान के साथ और कैसे लैनान का दिया हुआ वो हेयर पिन वो भी उसने एक्सेप्ट किया स्माइल करते हुए। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद लान वांगजी जो एक फ़ैसले पर आता है, उसका दिल बहुत ज़्यादा ही पेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा पेन, लेकिन उसे ये करना होगा। ये सोचकर वो लैनान की तरफ देखता है। उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने सख्त आवाज़ में कहता है क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? ये सुनकर लैनान भी कहता है हाँ, मैं उसकी जिम्मेदारी ले पाऊंगा भाई। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा। लान वांगजी जो उसकी तरफ घूर के देखता है। उसके बाद वो कहता है याद रहे, उसे कभी भी रुलाना मत और ना ही उसे कभी चोट पहुंचाना, हमेशा उसका केयर करना, उसे 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 प्यार करना। ये कहते हुए भी उसके दिल में जितना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, वो बस उसे बर्दाश्त कर रहा था। जहाँ पे लान वांगजी कहता है ठीक है, मैं इसे देखता हूँ, मैं तुम्हारा और विंग के शादी के बारे में सोचूंगा और इसकी आगे की प्रोसेसिंग मैं खुद करूँगा। ये कहकर वो लैनान को कहता है वहाँ से जाने के लिए। लैनान ये सुनकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो वहाँ से उठते हुए अपने भाई को वो करता है और फिर वो वहाँ से निकल गया। वो वहाँ से निकलने के बाद ही ना वांगजी जो अपनी टेबल पर जितने भी बुक थे ना, वो गुस्से में ना एकदम नीचे टेबल के नीचे फेंक देता है और वो अपने सिर को पकड़ के बैठ जाता है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। विंग की वो चेहरा, विंग की वो हंसते हुई, विंग की वो स्माइली चेहरा, लैनान के साथ कितना खुश था, ये सारी चीज़ें देखकर ही उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। हाँ, विंग खुश रहेगा लैनान के साथ, उसे लग रहा था। खैर, वो सोच लिया था कि विंग की खुशी जहाँ पे है वो उसे वहीं पे देगा। वेल, लैनान जो उसका भाई है वो विश्वास करता है अपने भाई को विश्वास करता है और वैसे भी विंग शादी करके यहीं पे आने वाला है और ये चीज़ तो वांगजी के लिए और भी ज़्यादा दर्दनाक होने वाला था कि एक ही जगह पे रहकर उसे अपने भाई को और अपने प्यार को एक साथ देखने को मिलेगा। ये उसकी किस्मत का सबसे मतलब इतना क्रूल डेस्टिनी था जो शायद वो मतलब
किसी को समझा भी नहीं सकता है। वो रोए भी तो कैसे रोए, वो समझ नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वो अपने आप को संभालता है। उसके बाद वो अपने गार्ड को बुलाता है और वो वहाँ से खबर करता है अपने अंकल की तरफ, अंकल को अपने स्टडी रूम में बुलाता है। कुछ देर में ही उसका अंकल आ जाता है और अंकल आते ही लान वांगजी विंग एंड लैन आन की बातें अपने अंकल से कहता है और उसका अंकल भी सेम तरीके से ये शादी के लिए मान जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि लैन आन और विंग वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ। और वैसे भी मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि वो उस ओमेगा से प्यार करता है, पसंद करता है, लेकिन मैं पहले उस ओमेगा की राय जानना चाहता था कि वो उसे प्यार करता है या नहीं। तो मैंने देखा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसी को लेकर मैं तुमसे बात करने आने वाला था वांगजी, लेकिन तुम ही आ गए। कोई नहीं, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा उस ओमेगा से शादी करे। वो दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ, तो ज़्यादा देर ना करते हुए उन दोनों को एक कर देना चाहिए। ये कहकर जो लैन चिरन था, लैन चिरन स्माइल करता है और ये सारी चीज़ें सुनकर वांगजी के दिल का जो कितना ज़्यादा अच्छी तरह उड़ रहा था ना, वो ही जाने। जहाँ पे लैन वांगजी ने अपने सिर को नोट कर दिया था, जहाँ पे इस चीज़ को लेकर ना लैन चिरैन बात करते हैं वांगजी के साथ काफ़ी देर तक। एंड वांगजी बस ये सारी चीज़ें सुन रहा था और सिर्फ अपने सिर को हाँ में हिला रहा था। जहाँ पे लैन चिरैन और उसकी कन्वर्सेशन से यही पता चलता है कि लैन चिरैन बहुत ही जल्द वेडिंग स्कूल भेज देना चाहते हैं जियांग क्लैन में विंग के शादी का प्रस्ताव। एंड ये सुनने के बाद वांगजी जो बेमन से ही अपने सिर को सिर्फ हाँ में हिला दिया था। जहाँ पे ये सारी चीज़ें बातें कहने के बाद जो लैन चिरैन था वो भी वहाँ से चला गया था। लैन चिरैन वहाँ से जाते ही लैन वांगजी जो बहुत देर तक वहीं पे बैठा रहता है, उसके बाद उसके डोर पे नॉक होता है। वहाँ पे शुएंग आया था। शुएंग कहता है, महाराज अभी आपको जो सभा था वहाँ पे जाना होगा मॉर्निंग कोर्ट के लिए, जहाँ पे लैन वांगजी नोट करता है और वो वहाँ से उठकर मॉर्निंग कोर्ट के लिए चला गया था। अभी मॉर्निंग कोर्ट थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसे जाना था मॉर्निंग कोर्ट पे, जहाँ पे वो सभा में चला गया एंड मॉर्निंग कोर्ट स्टार्ट हो गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है जियांग क्लैन में। वो लोग जियांग क्लैन कल रात को ही पहुँचे थे। उन लोगों को टाइम लगा था यहाँ पे जियांग क्लैन में पहुँचने में, जहाँ पे जो सब लोग थे सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, इसीलिए सुबह को सब लोग ही बहुत ज़्यादा लेट उठे थे। जहाँ पे जो विंग था विंग भी उठा था। विंग उठने के बाद वो देखता है सूरज की रोशनी उसके कमरे पर पड़ रहा था। फाइनली 3 साल बाद आज वो अपने कमरे पर आ पाया है, अपने घर पे, अपने रूम पे, जहाँ पे ये देखने के बाद उसके फेस में एक प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा स्माइल था। वो स्माइल करते हुए उठता है। उठने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होकर फाइनली वो बाहर आता है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और अभी दोपहर ही हो गया था और सब लोग दोपहर को ही उठे थे। यहाँ पे सिर्फ जो जंग फैगम्यान था वो ही सुबह उठ गया था, क्योंकि उसका तो यहाँ पे सेक्टर का काम था, लेकिन बाकी सारे लोग ही बहुत ज़्यादा लेट उठे थे। जहाँ पे सब लोग उठने के बाद वो लोग एकदम जो ग्राउंड था वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे जो उसकी माँ यानी कि जो मैडम यू था, मैडम यू भी आ गई थी एंड मैडम यू वहीं पे गार्डन पर आ गई थी। एंड गार्डन पे आते ही वो विंग को देखता है। विंग जो वहाँ पे आकर एकदम खड़ा हो गया था, एक फ्रेश हवा ले रहा था। फाइनली इतने दिनों बाद उसे ये हवा मिला है, लोटस जो फ्लावर की जो खुशबू था वो, एंड लोटस पॉन्ड, ये लोटस पेयर, ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मिस किया था। इसीलिए उसके फेस में बहुत ज़्यादा स्माइल था। वो स्माइल करते हुए बस यहीं पे था जहाँ पे मैडम यू उसे देख रही थी। उन्हें अभी भी याद है उस दिन के बाद, जिस दिन वो राजकुमार लैन आन ने किस तरह से उसे वो हेयर पिन दिया था। उसके बाद उन्होंने विंग से पूछा था कि इसका क्या मतलब है, तो विंग ने कहा था कि वो क्लैन जाने के बाद ही वो सारी बातें कहेगा। ये सुनने के बाद वो सारे लोगों ने शांत हो गए थे। जहाँ पे अब वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, अपने क्लैन वापस आ गए थे। जहाँ पे मैडम यू जो विंग के पास आती हैं एंड वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग जब अपने माँ की तरफ देखता है और वो कहता है, माँ आप, ये कहकर वो अपने माँ को हक करता है। उसकी माँ भी उसे हक करता है। उसके बाद वो कहता है, विंग मुझे तुमसे बात करना है। ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग अपने माँ की तरफ देखता है, वो कहता है, हाँ बोलिए। जहाँ पे उसकी माँ उसे कहता है, अब बताओ मुझे ये राजकुमार लैन आन और तुम्हारे बीच में क्या चक्कर चल रहा है। ये सुनकर ना विंग जो थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो गया। हाँ उसे याद था एंड याद है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग कुछ देर शांत रहने के बाद वो कहता है, माँ मैं लैन आन से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो मैडम यू था, मैडम यू कहता है, तुम श्योर हो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, और इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को खुजाते हुए कहता है, माँ वो मैं पहले श्योर होना। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू कहता है, आशियान तुम्हें पता है कि मैं हर वक्त तुम्हारी फ़िक्र में रहता हूँ, और अगर तुम्हें किसी को पसंद है तो तुम मुझे एक बार बता तो देते कि तुम्हें वो पसंद है। अगर तुम्हें उससे रहना पसंद है, उसके साथ रहना पसंद है, तो हम तुम्हारी शादी ज़रूर उससे करवाएंगे। बट बेटा तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था ना। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को नीचा कर लिया था। जहाँ पे मैडम यू कहता है, देखो हमें ऐसे तुम्हारी और लैन आन की रिलेशनशिप के बारे में पता चला जिस टाइम हम लोग जा रहे थे। अगर हमें वहाँ पे पता चलता तो शायद इस चीज़ को लेकर हम लोग बात करते। और वैसे भी वो राजकुमार है, वो उस किंगडम का और इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का राजकुमार है। अगर वहाँ पे महाराज अगर इसे ना माने तो, और लैन आन का जो फादर है लैन चिरैन, अगर लैन चिरैन ना माने तो, इसीलिए अगर तुम तब मुझे बता देते तो शायद हम लोग पहले ही इसको लेकर बात करते। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। विंग अपने सिर को नीचा करके रखा था। मैडम वो नहीं चाहती थी कि विंग कोई ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे उसे प्यार ना मिले। ऑफकोर्स
रॉयल फैमिली से अगर शादी का न्योता आएगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ये एक गर्व की बात होगी, सम्मान की बात होगी। लेकिन फिर भी पता नहीं है क्यों, मतलब जो मैडम यू था, मैडम यू ये ठीक नहीं लग रहा था उन्हें, तो इसीलिए वो बेचैन हैं। अगर विंग उसे पहले बता देता तो शायद इसके बारे में वो लोग पहले सोचते। हालांकि उन्होंने अपने बेटे को ये रीज़न दिया था, लेकिन उनका मन ही थोड़ा घबरा रहा था। पता नहीं क्यों लेनान के साथ उसकी शादी वो करवाना नहीं चाहते थे, या फिर मतलब लेनान के साथ विंग का रिश्ता ये ठीक नहीं होगा, उन्हें लग रहा था। लेकिन वो ये विंग को बताना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि विंग दिखने में बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। और उस टाइम लेनान और विंग किस तरह से एक दूसरे से हक कर रहे थे, खुश हो रहे थे। लेनान के चेहरे पर स्माइल, विंग के फेस में स्माइल। तो बेसिकली इस चीज़ से ना, मतलब वो अभी अपने दिल की जो चीज़ था ना वो समझ नहीं पा रहा था। ऑफकोर्स वो अपनी बेटे के लिए बेस्ट ही मांगेंगे और बेस्ट ही चाहेंगे। तो मतलब रॉयल फैमिली में शादी होना ये बेस्ट ही होगा, बट फिर भी उनका दिल पता नहीं क्यों मानना नहीं चाह रहा था। और वैसे भी वो तब से ही डरी हुई थी जब से विंग के साथ वो सारी चीज़ें हुआ। इस वजह से वो मतलब हर वक्त विंग के लेकर फ़िक्र में रहती हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी वो फ़िक्र में थी। जहाँ पे विंग अपने माँ से सॉरी कहता है, जहाँ पे मैडम यू भी उसे माफ़ करती है। उसके बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम सच में उसके साथ शादी करना चाहते हो? क्या तुम सच में लेनान से प्यार करते हो? ये सुनकर विंग जो अपनी माँ की तरफ देखता है, कुछ देर मतलब शांत रहने के बाद वो अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ माँ, मैं उसे प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो मैडम यू था, मैडम यू अपने सिर को नोट कर दिया था। उसके बाद वो लोग कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद मैडम यू कुछ काम के लिए चली गई थी। यहाँ पे यान ली और जंग चैंग भी ये सारी चीज़ें सुन रहे थे। मतलब वो लोग दूर ही थे, लेकिन उन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें सुना। उसकी माँ वहाँ से जाने के बाद ही वो दोनों विंग के पास आ गए थे। एंड यहाँ पे जो जंग चैंग था, जंग चैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, विंग एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो? कि सच में तुम लेनान से शादी करना चाहते हो, उससे प्यार करते हो? जहाँ पे विंग उसकी तरफ घूर के देखता है और वो कहता है, हाँ मैंने तुम्हें पहले से भी कहा था ना आचिंग। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो आचिंग यानी कि जंग चैंग था वो चुप हो गया। जहाँ पे जो जंग क्यानी था, जंग क्यानी स्माइल करते हुए उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। ये कहकर जो मैडम आई मीन यानी था, यानी अपने भाई को हक कर लेती है। जहाँ पे विंग भी उसे हक कर लिया था। उसे भी पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था। बस उसे वही उस दिन मतलब जो महाराज के साथ उसकी बातें हुई थी वही से उसके दिमाग में घूम रहा था, और तब से लेकर ही उसका दिल बेचैन सा था। वेल वो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए पूरा लोटस फेयर फिर से घूमता है। ऑफकोर्स 3 साल बाद वो यहाँ पे आया है, तो वो इसे पूरी तरीके से मतलब रिमाइंड करना चाहता था फिर से। यहाँ पे वो सारे सिबलिंग्स मतलब वो तीनों सिबलिंग्स मिलकर पूरा लोटस फेयर बहुत ज़्यादा फन करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एंड ऐसे ही उनका दिन बीतता है। यहाँ पे अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था। विंग लोटस फेयर में फिर से वही शरारती करने लगा, वहीं पे मतलब सारे ओमेगास के साथ खेलने लगा, साथ ही साथ सारी चीज़ें वो याद करने लगा। ऐसे ही करके पूरा 3 महीना बीत गया था। एंड फाइनली 3 महीने बाद जाके जंग फेंगम्यान के पास एक शादी का स्क्रोल आया। एंड वो शादी का स्क्रोल जब जंग फेंगम्यान ने पढ़ा तो वो एकदम शॉक्ड हो गई थी। जहाँ पे जो जंग फेंगम्यान था, जंग फेंगम्यान वो शादी का स्क्रोल पाते ही तुरंत ही विंग को अपने पास बुलाती हैं। जहाँ पे विंग और साथ ही साथ जंग चैंग और जंग यानले भी वहाँ पे आ गई थी। जहाँ पे जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान वो शादी का स्क्रोल दिखाते हुए मतलब विंग से कहता है, विंग बेटा तुम्हारे लिए शादी का स्क्रोल आया है। ये सुनकर जो विंग था, विंग अपने फादर की तरफ देखता है ब्लिंक करते हुए। जहाँ पे उसके फादर कहता है, ये शादी का स्क्रोल लैंड क्लैन से आया है। ये कहकर वो जंग फेंगम्यान वो अपने बेटे की तरफ देखते हैं। और ये सुनने के बाद विंग थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज हो गया। उसकी शादी का स्क्रोल वो तो भूल ही गया था, जैसे कि उसकी शादी। हाँ, लेनान ने कहा था कि वो ज़रूर ही बहुत जल्दी ही शादी का स्क्रोल भेजेगा, उसने भेज भी दिया। विंग ये सोच ही रहा था कि तभी मैडम यू विंग की तरफ आती है और वो विंग के फेस को पकड़ते हुए कहता है, विंग क्या तुम ये शादी करना चाहते हो? ये कहकर वो अपने बेटे की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्यों वो ये शादी करवाना नहीं चाहती थी। मतलब एक तरफ से कह सकते कि इस चीज़ से ना उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब वाइब आ रहा था, जैसे कि ये शादी होना ठीक नहीं होगा। और इसीलिए ही वो अपने बेटे की तरफ देखकर बस बोल रही थी। वो ये शादी करवाना नहीं चाहती है और ऊपर से वो अपने बेटे को नाखुश भी नहीं देखना चाहती हैं। वो चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे। तो इसीलिए जो मैडम यू था, मैडम यू उसकी खुशी के बारे में सोच कर ही बस बार बार लेनान और उसकी शादी के बारे में सोच रहा था। ऑफकोर्स रॉयल फैमिली में अगर विंग जाएगा तो वो खुश तो रहेगा, लेकिन फिर भी मैडम यू को ये शादी पता नहीं क्यों मतलब ठीक नहीं लग रहा था, जैसे कि ये रॉन्ग पर्सन के साथ रॉन्ग शादी होने वाला है। उसे ये वाइब आ रहा था मैडम यू को। वो फिर भी अपने बेटे की मर्जी जानना चाहते हैं। जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने माँ की तरफ देखता है और फिर वो सारी चीज़ें याद करने लगा था, वो मेमोरीज जो इन 3 सालों में उसने गुस्सू में बिताया था, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने प्यार के साथ, उसके लव के साथ। वो सारी चीज़ें याद करते ही ना वो अपनी माँ की तरफ देखता है और वो कुछ कहने ही वाला था, तभी उसकी माँ ने उसकी बात को काट दिया। और उसके बात को काटते हुए कहता है, विंग जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सोचो, अपना वक्त लो, अपना टाइम लो, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, तुम्हारी शादी इतनी जल्दी नहीं होगा, तो तुम सोचो, उसके बाद तुम अपना फैसला बताना, तब तक के लिए ये शादी यहीं पर रुकी रहेगी। ये कहकर जो मैडम यू था, मैडम यू अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जंग फेंगम्यान अपने सिर को नोट करता है, जहाँ पे विंग ने उसके बाद कुछ नहीं कहा था, जहाँ पे विंग अपने कमरे पर चला गया और अपने कमरे पर जाने के बाद वो उस शादी के स्क्रोल के बारे में सोचने लगा था। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है, तेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? क्या क्या सच में मैं कोई गलत डिसीजन ले रहा हूँ?
ये कहकर वो कुछ देर शांत रहता है, उसके बाद वो कहता है नहीं, ये गलत डिसीजन नहीं है, ये नहीं, मैं अपने प्यार से प्यार करता हूँ ना, वो मेरा लव है, जिसे मैं कितने दिनों तक 2 साल मैंने उसे नहीं देखा, और फाइनली जब मैं उसे देख रहा हूँ तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। नहीं, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, वो मेरा प्यार है, मैं उससे प्यार करता हूँ, यही वो अपने आप को समझाता है। उसके बाद अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड होने लगा, जहाँ पे विंक उस शादी की बात को अभी के लिए अपने दिमाग से हटा दिया, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों इतना अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपने आप को अभी शांत रखने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही साथ वो लोटस पेयर में बहुत ज़्यादा खुश भी रहने लगा। यहाँ पे जो जंग फेंगमियान था, जंग फेंगमियान ने विंग को बता दिया था कि उन्होंने एक लेटर महाराज को भेज दिया है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अभी के लिए वो लोग टाइम चाहते हैं, इस शादी के लिए वो लोग अभी तैयार नहीं है, और ना ही विंग तैयार है। तो अभी के लिए वो लोग इस शादी को यहीं पर मतलब स्टॉप रखते हैं, मतलब इस शादी की बात को। अगर विंग तैयार हुआ, अगर विंग शादी करना चाहा तो वो लोग ज़रूर करवाएंगे, बट अभी के लिए वो लोग टाइम चाहते हैं इसके लिए। जहाँ पे ये सुनने के बाद दूसरा लेटर गुस्सू से आया था, वो भी महाराज लान वांगजी से ही, जहाँ पे उन्होंने बताया था वो लोग टाइम ले सकते हैं। ये कहकर उन्होंने कहा कि शादी के लिए किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, अगर वो लोग ये शादी नहीं भी करवाना चाहते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें लैंड किंगडम के साथ जियांग क्लैन का कोई भी दुश्मनी नहीं होगा, ये उन्होंने साफ साफ बता दिया था। ये सुनने के बाद जो जंग फेंगमियान था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, जहाँ पे जो विंग था, विंग भी इस चीज़ से थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था। वेल, ऐसे ही टाइम स्किप होता है और हमें यहाँ से पूरे 5 महीने बाद दिखाया जाता है। हाँ, 5 महीना बीत गया था, अभी हमें लैंड किंगडम का यानी कि गुस्सू का दिखाया जाता है। गुस्सू जो तैयार हो रहा था, या फिर कह लो तैयारी किया जा रहा था, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। ऑफकोर्स करे क्यों ना, क्योंकि कल महाराज लान वांगजी का अपनी एम्प्रेस चुने जाने का जो दिन था। हाँ, एम्प्रेस चुने जाने का, जहाँ पे लान वांगजी को अपना एम्प्रेस चुनना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अकेला अपना ये राज्य संभाला है, अब उन्हें अपना एम्प्रेस चूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पे एक बैंक्वेट रखा जा रहा था, उस बैंक्वेट में सारे सेक्ट लीडर्स अपने अपने ओमेगा बेटी और अपने अपने ओमेगा जो मतलब बेटा था, उन सारे लोगों को लेके आने वाले थे, एंड वहाँ से ही लान वांगजी चुनने वाला था अपना एम्प्रेस। यहाँ पे इस बात को पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को, मतलब पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के सभी लोगों को बता दिया गया था, एंड सब लोग ही कल आने वाले थे उस बैंक्वेट में। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि फाइनली इस किंगडम को एक क्वीन भी मिलने वाला है, एक एम्प्रेस भी मिलने वाला है। तो सब लोग कल के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार थे। अभी रात का वक्त था, जो लान वांगजी था, लान वांगजी अभी अपने जो महल था, महल की जो बैल्कनी साइड था वहाँ पे था, एंड वो आसमान की तरफ देख कर आहें भर रहा था। 5 महीना बीत गया था, वो 5 महीने से विंग को देखा भी नहीं था। उसे जब ये पता चला कि शादी के स्क्रोल को अभी के लिए जियांग फेंगमियान ने मतलब रोक दिया है, उन्होंने इसके लिए थोड़ा वक्त मांगा है, लान वांगजी को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ कि अभी ये शादी नहीं होगा। तो ये जानने के बाद लान वांगजी ने भी एक और लेटर भेजा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो जियांग फेंगमियान था, जियांग फेंगमियान ये सोचे कि वो नाराज़ हो जाएगा इससे, इसीलिए उसने लेटर भेजकर सब कुछ एक्सप्लेन किया कि ये शादी में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर विंग ये शादी नहीं करना चाहता है तो कोई भी इंसान उसे फोर्स नहीं करेगा। इसके बाद कहीं ना कहीं वांगजी खुश था, एंड वांगजी जो विंग से बात तो करना चाहता था, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि विंग उसे क्यों बात करना चाहेगा। यही सोचकर वो उसे बात नहीं कर पाया, और वैसे भी उसे क्लैन के कामों में, मतलब किंगडम के कामों में फिर से बिजी होना पड़ा। यहाँ पे बहुत जो मंत्रियाँ थी अब उसे प्रेशर देने लगे थे कि उसे अब मतलब शादी कर लेना चाहिए, अपने इम्प्रेस बना लेना चाहिए, क्योंकि इस क्लैन का हायर भी तो चाहिए। यही लेकर ना पूरा 5 महीना बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद फाइनली वांगजी मान गया। वांगजी को मानना पड़ा, क्योंकि सारे लोग उसे दबाव दे रहे थे, एंड वो एक किंग है तो ऑफकोर्स उसका इम्प्रेस चाहिए होगा, तो इसीलिए ये बैंक्वेट रखा जा रहा था। वांगजी का कोई मन नहीं था इस बैंक्वेट रखने का, लेकिन उसने एक और चीज़ सोचकर भी इस बैंक्वेट को रखा था कि काश इस बार इस बैंक्वेट में अगर विंग आया, वो विंग से एक बार पूछेगा कि वो विंग वांगजी से शादी करना चाहेगा क्या, उसे इम्प्रेस बनना चाहेगा। उसने ये सोचकर ही हाँ किया था। तो देखते हैं कि इस बार वांगजी विंग को कह पाता है या नहीं। यहाँ पे कल बैंक्वेट होने वाला था, यही सोचकर वांगजी जो चांद की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ हमें ठीक ऐसे ही सेम जगह पे लोटस फेयर में दिखाया जाता है। लोटस फेयर में विंग जो आज अपने मतलब रूम से बाहर एक जगह पे बैठा हुआ था, पॉन्ड के पास, वो चांद को देख रहा था और अपने सामने उस पॉन्ड को, लोटस पॉन्ड को देख रहा था। वो पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा था। हाँ, उसने सुना था कि राजकुमार लान वांगजी महाराज लान वांगजी का कल एक बैंक्वेट होने वाला था, जहाँ पे वो चूज़ करने वाले थे अपने एम्प्रेस को। तो ये सोचने के बाद पता नहीं क्यों उसे अजीब लग रहा था, उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करे उसे नहीं पता। ये सोचकर वो वहीं पर बैठा हुआ था, वो बहुत देर से ही वहीं पर बैठा हुआ था। वो बस ऐसे ही सोच रहा था कि तभी ठीक बहुत दूर से एक लाल कलर की चीज़ दिखने लगा था। हाँ, ये वही चीज़ था जो पहले आया था, लेकिन इस बार लोटस पेयर में आया था, एंड वो विंग के पास ही आ रहा था। विंग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। विंग अभी भी अपने ख्यालों में गुम था, अपने दिल के साथ कश्मकश में गुम था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्या वो फिर से
क्या कोई गलती कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो सोचे जा रहा था कि तभी वो चीज़, वो लाल कलर का चीज़ उसके बहुत पास आ गया। यहाँ पे वो अकेला था, यहाँ पे कोई नहीं था, वो अकेला, वो वहाँ पे अकेला था एंड वो वहाँ पे बैठा हुआ था एंड वो लाल कलर का चीज़ उसके पास आ गया। लेकिन इस बार ये चमक ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं था, ये बहुत कम था, बहुत ज़्यादा डीम था, जहाँ पे वो चीज़ एकदम विंग के पास आ गया एंड इस बार वो धीरे धीरे करके विंग के अंदर आने लगा। विंग जिस जगह पे बैठा हुआ था वहाँ पे अभी के लिए कोई नहीं था, सब लोग चले गए थे और विंग इसीलिए ही वहाँ पे आके बैठा था। तो वो वहाँ पे जब बैठा हुआ था तो वो लाल कलर का चीज़ विंग के पास आया एंड तब जाके विंग नोटिस किया उस चीज़ को और वो थोड़ा सा फ्लिंच कर गया, वो डर गया, वो उस चीज़ को देखने लगा जहाँ पे वो चीज़ जो एकदम लो टोन में कहता है, विंग देखो मुझे, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। ये कहकर एक डीप वॉइस उस लाल कलर की चीज़ से आता है, जहाँ पे विंग ये देखकर एकदम शॉक्ड हो गया और वो कहता है, कौन हो तुम, कौन हो तुम, हाँ दूर रहो मुझसे। जहाँ पे ये कहकर वो पीछे जाने लगा, तभी वो पर्सन या फिर कह लो वो लाल कलर का चीज़ कहता है, शांत हो जाओ, मैं हूँ, मैं तुम्हारी पावर, तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी एनर्जी हूँ मैं। जहाँ पे ये कहकर वो धीरे धीरे कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारी बुरा नहीं चाह रहा हूँ। देखो मैं ईविल नहीं हूँ, मैं तुम हूँ, तुम्हारी शक्ति। ये पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड तुमसे मुझे छीन लिया है, मुझे तुमसे दूर कर दिया है, तुम्हारी पावर से दूर कर दिया है, क्योंकि लोग तुमसे जल रहे हैं, तुमसे जलते हैं। वो तुम्हें ज़्यादा पावरफुल देखना नहीं चाहते हैं, वो लालची हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे, पावरफुल बन जाओगे। इसीलिए पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड तुमसे मुझे दूर कर दिया है। तुमने सुना था ना कि क्या हुआ था, लेकिन ये पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड सब लोगों ने तुम्हें झूठ बोला है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ और मैं तुम्हारा ही एक अंश हूँ। ये पूरी दुनिया तुमसे झूठ बोल रही है। तुम मेरी मेरी ये पावर, ये जो शक्ति है, ये सारी चीज़ें तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी ये शक्ति हूँ मैं। सुनो मेरी बात, लोग तुम्हारी बातें, तुम्हारी तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं। वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं क्योंकि तुम शक्तिशाली हो, इसीलिए पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड तुम्हें मारना चाहता है। अगर वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे, तब तुम क्या करोगे? तुम मुझे अपना लो, तुम मुझे अपना लो। मैं बहुत मुश्किल से उन सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों से छोड़कर यहाँ पे आया हूँ। तो अगर अगर मैं मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया तो वो लोग मुझे भी ख़त्म करेंगे और तुम्हें भी ख़त्म करेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। मैं बहुत छुपते छुपाते यहाँ पर आया हूँ, मुझे ले लो, मुझे संभालो अपने अंदर और एक शक्तिशाली इंसान बन जाओ, ताकि तुम्हारे फैमिली को कोई भी हार्म ना कर पाए। विश्वास नहीं होता तो तुम ये देखो। ये कहकर वो एक मैजिकल पोर्टल ओपन करता है एंड वो झूठी चीज़ें दिखाने लगा था, जहाँ पे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड क्या क्या कर रहा है, क्या क्या करने वाला है, फ्यूचर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसे दिखाने लगा। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी भी कैसे विंग को मारने पर, विंग की फैमिली को मारने पर तुले हैं। वो देखता है कि लान वांगजी अब उसके फादर को मार रहा है। ये सारी चीज़ें वो दिखाने लगा था पोर्ट्रेट में, मतलब उस पोर्टल में। ये सारी चीज़ें देखकर विंग एकदम शॉक्ड हो गया और वो शॉकिंगली देखने लगा, जहाँ पे जो वो शक्ति था वो धीरे धीरे विंग के पास आते हुए कहता है, सुनो मेरी बात, अभी भी टाइम है हमारे पास। अगर अगर मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊँगा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगा तुम्हारे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहले तुम्हें मुझे अपने आप को संभालने देना होगा। ये कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। विंग ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि किस तरह से लान वांगजी उसके परिवार को मार रहा है, उसके फैमिली को मार रहा है और किस तरह से पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड उसके फैमिली को धिक्कार दे रहा है, उसे धिक्कार दे रहा है, उसे मार रहा है। ये सारी चीज़ें देख कर ना वो एकदम फ्रोज़ हो गया, उसकी आँखों में आँसू आ गया, उसकी आँखों में गुस्सा आ गया कि ये कितने निर्दयी लोग हैं। वो फँसने लगा था उसकी बातों में, उस रेड कलर की पावर, उस रेड कलर की सोल की बातों में और धीरे धीरे उसके पास आ गया और धीरे धीरे उसके अंदर वो संभालने लगा। विंग ने भी नहीं रोका, विंग भी उसे पूरी तरीके से अपने अंदर संभालने लगा। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट में यही पे रखता हूँ गाइस। आई नो आज का पार्ट बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग था और अब कल के पार्ट में देखेंगे और कल का पार्ट ही शायद फ्लैशबैक खत्म होगा, क्योंकि कल ही इस फ्लैशबैक का एंडिंग होगा। आई नो आज के पार्ट में नहीं हो पाया, बट क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करो, यहाँ पे सामने ही मतलब कहीं पे ना मतलब पार्टी चल रहा है और उसका ही म्यूज़िक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।